आज हम बात करने वाले हैं मूवी वेनम की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और आपका मूवी इनसाइड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो वेनम जो है वो 2018 की फिल्म का एक रीमेक है। ये तीसरा सीक्वल है जो 2018 के बाद आई है। 2018 और 2021 में आई फिल्म काफी बड़ी हिट थी। उसके बाद इसे 2024 में फिर से रिलीज किया गया है। इस फिल्म के एक्टर का नाम है टॉम हार्डी। टॉम हार्डी हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं और ये जो फिल्म है ये मार्वल के अंदर में आती है, यानी कि इस फिल्म का जो किरदार है वेनम वो स्पाइडरमैन से काफी अटैच है। अगर आपने 2007 की स्पाइडरमैन देखी होगी तो टोबी मैगवायर के उस स्पाइडरमैन में ही वेनम को लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद 2018 में इसे फिर से लॉन्च किया गया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। फिल्म में वेनम का जो किरदार है वो एक सिम्बियोट से अटैच होता है और ये सिम्बियोट जो है ये एक यूनिवर्सल क्रिएचर है। जैसे कि हमने अल्ट्रॉन को देखा था, थैनोस को देखा था, उसी तरह ये भी एक क्रिएचर है जो कि बेसिकली एक एलियन है। और ये एडी ब्रूक यानी कि टॉम हार्डी के शरीर में ही रहता है, वहीं पनपता है। यानी टॉम हार्डी की अंतरात्मा को ही सिम्बियोट कहा गया है। और जो सिम्बियोट है यानी कि जो वेनम है वो उससे अटैच हो गया है। और कहानी कुछ इस तरह है कि हमने पिछली कुछ फिल्मों में देखा था कि जब टॉम हार्डी एक बार में होते हैं तो उनसे गलती से सिम्बियोट का एक टुकड़ा वहां रह जाता है। और फिर जब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी होती है जिसमें वो गलती से एक पोर्टल खोल देते हैं। उस पोर्टल के खुलने से वेनम जो है वो अपनी दुनिया से वापस दूसरी दुनिया में चला जाता है, यानी कि एमसीयू यूनिवर्स में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चला जाता है। लेकिन फिर जब वो वहां जाते हैं तो वो वहां भी एक बार में चले जाते हैं और वहां पे भी उन्हें वही बार टेंडर दिखता है और वही सिम्बियोट वहां पे फिर से उनसे छूट जाता है। फिर उसके बाद वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वहां पे जब वो टीवी ऑन करते हैं तो उन्हें न्यूज में दिखाई देता है कि एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया है और इसके कातिल का नाम है एडी ब्रूक। अब एडी ब्रूक देखते हैं कि वो तो यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुके हैं। फिर इसके बाद उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि एक जज है जो शायद उन्हें बचा सकता है। फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पैट्रिक मेलिगन अभी मरा नहीं है। और फिर यही सामने आती है एक ऐसी संगठन जो कि एलियंस और सिम्बियोट पर रिसर्च करती थी और उन्हें किसी तरह से एडी ब्रूक और वेनम का एक वीडियो मिल जाता है जो बार से निकलते हुए फुटेज कैमरा में आ जाता है। फिर उनके दिमाग में यह आता है कि हम लोग इनका पीछा करते हैं और इन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। इन्हीं का जो एक जनरल रहता है वो चाहता है कि इन्हें जिंदा पकड़ा जाए और इन पर स्टडी किया जाए, पर तभी उन्हें लगता है कि पैट्रिक मेलिगन भी जिंदा है। फिर इसके बाद उन्हें यह भी मालूम होता है कि पिछली मूवी में पैट्रिक मेलिगन जो कि पुलिस ऑफिसर था उसकी बॉडी में कहीं से एक सिम्बियोट रह जाता है जो उसे अधमरा छोड़ देता है। और इसी के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुका है, पर असल में वो मरा नहीं होता है। फिर उनके पास न्यूयॉर्क जाने के पैसे नहीं होते हैं। उन्हें न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि वो जो लॉयर था वो वहीं रहता था। पर इसके बाद उनके पीछे एक और शैतान पीछा कर रहा था जिसका नाम जेनोफेज होता है। जेनोफेज एक नल नाम के राक्षस का पालतू होता है और वो सिम्बियोट को मारने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एडी और वेनम के अंदर में एक ऐसी कोडेक्स थी जो कि चाबी है नल को ये द्वार में आने की, यानी कि वो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है उस कोडेक्स नाम के की के द्वारा। फिर इसी को देखते हुए उसने जेनोफेज को सिम्बियोट के पीछे लगा दिया था, लेकिन किसी तरह भागते भगाते हुए वे दोनों उस जगह से पार होते हैं। लेकिन वो दोनों वहां जाएं इससे पहले ही जेनोफेज उन पर हमला कर देता है और वो इंपीरियल के 2 सोल्जर को मार देता है। यानी कि जो सोल्जर जो संस्था एलियन पर रिसर्च करती थी उनमें से 2 सोल्जर को मार दिया जाता है। इस पे एडी ब्रूक काफी घबरा जाता है और वो वेनम को कहता है कि वो उसके अंदर ही रहे और अपने असली रूप में नहीं आए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक मार्टिन नाम के आदमी से होती है जो कि एरिया 51 में जा रहा होता है। एरिया 51 इंपीरियल का हेडक्वार्टर है जहां पर वो एलियन पर रिसर्च किया करते थे। और फिर वहां पे पता चलता है कि इंपीरियल में जब वो लोग वापस लौटते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और एक एसिड चैम्बर में वेनम अपने आप को बलिदान कर देता है ताकि एडी को बचाया जा सके। पर इसी हादसे में जब पोस्ट क्रेडिट सीन आता है हमें पता चलता है कि नल ये कह रहा है कि वेनम मर गया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाद में
हमें दिखाई देता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में इंपीरियल के जवान ने एक छोटे से सिम्बियोट को कैद किया था, वो सिम्बियोट अब एक कॉकरोच में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि फिल्म खत्म तो हो गई, पर ये उम्मीद है कि वेनम अब फिर से आएगा, चाहे वो एडी ब्रुक में आए या किसी और में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू।